दुर्योधन कहता है राजपाट की बात बाद में चलती रहेगी, हम भाई भाई निपट लेंगे। आप तो द्वारिकाधीश चलिए, नाना प्रकार के व्यंजन बने हैं, हमारी माता गांधारी ने बनाया है, चल करके भोग आरोगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। विदुर क्या खिलाएगा, उसी को रहने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा? क्या समझ रहे हो, तुम्हारे यहाँ हम भोजन करेंगे? मेरे प्राणों के समान प्रिय पांडवों को तुम दुख देकर के मुझे भोजन कराना चाहते हो? मम प्राणा ही पांडव, पांडव मेरे प्राण हैं, मेरे पांडवों को दुख दे करके मुझे सुखी करना चाहते हो? विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है और निमंत्रण किए हैं तो खिलाए पिलाएंगे। अब कैसे खिलाएंगे वो जाने, इसमें हमें क्या है, हमें तो जाना है बस। और इधर विदुर जी महाराज सभा में नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था, इसलिए नीचे कहीं एक किनारे बैठे हुए थे। चुपचाप वहीं से पीछे से भगे और जा करके बाजार में खोए के लड्डू खरीदे, माखन मिश्री खरीदा, किसी तरह से दौड़े दौड़े अपने घर के लिए जा रहे हैं। इधर भगवान एक क्षण में आ गए और दरवाजा खटखटाया, चाची जी दरवाजा खोलो, चाची जी दरवाजा खोलो, चाची जी दरवाजा खोलो। विदुरानी दरवाजा खोल करके आई और कन्हैया को अंदर ले गई। आंगन में पूरे घुमा डारी, पटा न मिला, एक टूटा पटा पड़ा हुआ था। भगवान अपने ही बैठ गए और पेट में हाथ फेरते हुए कहती हैं चाची सच पूछो तो मैं बहुत भूखा हूँ। द्वारिकापुरी से जब से चला तो यहाँ कोई मुझे भोजन नहीं दिया, मुझे यहाँ दुख ही देने वाले मिले हैं, कोई सुख न दिया, मैं बहुत भूखा हूँ। वास्तव में भगवान प्रेम के ही भूखे रहते हैं। हमारे सरकार ने लिखा है प्रेम बलरी में, प्रेम बिना भूखे हरि हरदम, प्रेम को करत आहार। भगवान का आहार प्रेम है और प्रेम के बिना हजारों व्यंजन आ जाएं, लेकिन हरि हमेशा भूखे रहते हैं। दौड़ी दौड़ी विदुरानी गई, केले से भरी हुई एक टोकरी लाई, कदली वन में रहते ही थे, छिलके छील कर खाती गई और केला फेंकती गई। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 10 15 50 छिलके खा गए। उनको होश नहीं है मैं छिलका खिला रही हूँ कि केला खिला रही हूँ। इधर विदुर जी महाराज दौड़े आए और कहा सुनती हो आज द्वारिकाधीश जी हमारे यहाँ आने के लिए बोले हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं माखन मिश्री लाया हूँ, खोए के लड्डू लाया हूँ, नाना प्रकार की वस्तुएं लाया हूँ अपने द्वारिकाधीश जी के लिए। आने वाले हैं कि पधारे हैं, आइए आप भी दर्शन करिए। विदुरानी जी ने दरवाजा खोला, देखा छिलके खिलाया है, केलों को फेंका है। अरे पगली तूने क्या किया, ये द्वारिकाधीश जी को छिलका खिलाया, पहली बार हमारे कुटिया में पधारे। गोद में बैठा करके सुंदर माखन मिश्री और खोए के लड्डू खिलाए। कन्हैया ने कहा विदुर जी सच पूछे तो कहूँ, कहो जो स्वाद केले के छिलके में थे वे स्वाद खोए के लड्डू में माखन मिश्री में नहीं मिल रहे हैं। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं कन्हैया ये तो आपकी बड़ाई है, आपका बड़प्पन है, आप छोटों के भाव को स्वीकार करते हैं, हम जैसे दीनहीनों को स्वीकार करते हैं। वास्तव में प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। श्री विदुर जी महाराज भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हुए हैं। उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा एक बार, आपके 24 अवतार हुए, जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु आपसे मैं पूछता हूं सबसे अधिक स्वाद कहां आया? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा रामावतार में श्री सबरी मैया के यहाँ और कृष्णावतार में श्री विदुर जी के यहाँ
जो हमें संतुष्टि प्राप्त हुई वह भोजन की संतुष्टि कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। श्री ठाकुर जी यहाँ की लीला संवरण करके जब गोलोक धाम पधारने लगे तो विदुर जी की याद किया। आज उद्धव जी महाराज भगवान से अज्ञापित होकर उद्धव जी मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी से मिले हैं। एक ज्ञानी भक्त, दूसरा नीतिज्ञ भक्त, दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर उद्धव संवाद। श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी महाराज जी से भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा व्यक्त किया है। उद्धव जी महाराज ने भगवान के बाल चरित्रों का विशद विवेचन करके सुनाया और कैशोर अवस्था का भी विशद विवेचन करके सुनाया और आगे जानने के लिए उत्सुक हुए तो श्री उद्धव जी महाराज ने हरिद्वार क्षेत्र में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय जी। मैत्रेय जी के पास भेजा। मैत्रेय जी के पास विदुर जी महाराज पहुंचे हैं। दंडवत प्रणाम किया है। मैत्रेय जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। भगवान का भक्त किसी भी जाति वर्ण व्यवस्था में हो, भगवान का भजन करने वाला बहुत प्यारा होता है। भक्तों को भी और भगवान को भी अत्यंत प्यारा होता है। श्री मैत्रेय जी महाराज ने स्वागत सत्कार करके सुंदर भोजन कराया है और दोनों भक्त आपस में बैठे हैं। श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है, हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है। सृष्टि में कोई दुखी देखे जाते हैं, कोई सुखी देखे जाते हैं, ऐसा अंतर क्यों है। फिर भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं। किसी भक्त को बचाने के लिए कई बार अवतार लिया। भगवान ने सिंह अवतार लिए, भगवान बाराह बन करके आए। ऐसा भगवान क्यों करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, भगवान सृष्टि को बनाते हैं और उसी में सृष्टि के अंदर जो कुछ भी दिखता है भगवान का लीला विलास है। यह धरती भगवान की क्रीड़ा स्थली है। अपनी लीला का संचालन करने के लिए भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं। भगवान लीलामय हैं और उनकी लीला अनादिकाल से अनंत काल तक चलती रहती है।